लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने चुनाव समिति का गठन किया है। दरअसल दो समितियां बनाई गई हैं। हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव समिति का गठन किया है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव बेहद नजदीक हैं। अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने तैयारियां और तेज कर दी हैं। दो समितियों का गठन किया गया है। किस तरह से हैं दोनों समितियां? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को लेकर तैयारियां और तेज कर दी हैं। दो समितियों का गठन हुआ है। प्रदेश चुनाव जो समिति है उसका गठन किया गया और उसके साथ साथ प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति जो है उसका गठन किया गया है। सबसे पहले प्रदेश चुनाव समिति की बात करें तो उसमें जो कई वरिष्ठ नेता है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, मुख्यमंत्री नयाज सैनी की बात की जाए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राविंदरजीत, कृष्णपाल गुर्जर वो इसमें मौजूद है। इसके अलावा हरियाणा के जो पूर्व वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु, उनको जो है प्रदेश चुनाव समिति में जो है जगह मिली है। इसके अलावा बात करें तो पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा, पूर्व सांसद अरविंद शर्मा, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल समेत जो अन्य नेता है वो आज जो है इस समिति में मौजूद है। करीब 20 नेताओं को जो प्रदेश चुनाव समिति 2024 है उसमें जो है जगह मिलती हुई जो है नजर आई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की तो उसके अध्यक्ष जो है जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ोली, उनको बनाया गया। इसके अलावा जो संयोजक रहेंगे प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के उसमें जो है कुलदीप बिश्नोई का नाम है। सह संयोजकों की बात की जाए तो कृष्ण पवार और वेदपाल एडवोकेट, इनको जो है प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति में जगह दी गई है। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बात की जाए तो 32 सदस्य जो हैं वो इसमें मौजूद है। तो ऐसे में चुनाव बेहद नजदीक है। तमाम पार्टी अपने अपने तरीके से जो है चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति और प्रदेश चुनाव समिति का जो गठन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। स्पष्ट तत्काल प्रभाव से ये नियुक्तियां की गई, समितियां बनाई गई हैं। किस तरह से माना जाए बैठकें इन समितियों की कब हो सकती हैं, पहली बैठकें? देखिए, इस प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बात की जाए या फिर प्रदेश चुनाव समिति की बात की जाए, इनकी बैठकें जल्द आने वाले समय में देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। और खासतौर पर जो डिस्कशन इस तरह की बैठकों में रहता है वो कि आने वाले समय में किस प्रकार की रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरना है, क्या कुछ एजेंडे जो है वो जो है जनता के बीच में लेकर जाने हैं। जिस तरीके से हरियाणा सरकार लगातार जो कार्य कर रही है उनको लेकर किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचा जाए। किसानों के संदर्भ में हम बात करें या फिर महिलाओं के संदर्भ में हमने देखा कि जो 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो उसकी बात करें या फिर जो नौकरी देने की बात हो, ये ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको एजेंडे के तौर पर जो है जनता के बीच में लेकर जाना। और खासतौर पर जो विपक्षी पार्टियां सवाल जवाब उठाती हुई नजर आती है प्रदेश सरकार के खिलाफ में, उन तमाम चीजों को लेकर किस प्रकार की रणनीति बनाई जा सकती है, ऐसे तमाम विषय जो है वो प्रदेश चुनाव समिति जो है डिस्कस करती हुई नजर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।